ये कहानी एक ऐसे भाई की है जो अपने दोस्त को अपने सामने अपनी बहन के साथ टपाटप करने को बोलता है और फिर वो उसके साथ कैसे कैसे करता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम नीक को देखते हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। एक दिन नीक जब मूवी देखने जाता है तब वहाँ वो एक केनी नाम की एक लड़की से मिलता है। नीक को देखकर केनी उसे कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम अक्सर यहाँ मूवी देखने अकेले ही आते हो। ये सुनकर वो केनी से कहता है, मुझे अमेरिका से यहाँ पर आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही आता हूँ। ये सुनकर केनी नीक को अपने भाई जोन से मिलाती हैं। ये तीनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और पुलिस वहाँ पर आकर लाठी चार्ज करना शुरू कर देती है। ये तीनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। नीक इन दोनों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि अब उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर आने के बाद नीक अपनी माँ को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वह केनी से मिला है तब से वह केनी के बारे में सोच रहा था। अगले दिन नीक को जॉन का कॉल आता है। जॉन उसे डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता। फिर रात में नीक जॉन के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ केनी उसे अपने पेरेंट्स से मिलवा आती है। डिनर के टाइम पर केनी के डेट नीक से कई सारी बातें करते हैं, लेकिन नीक का सारा ध्यान केनी पर होता है। डिनर के बाद केनी की मम्मी नीक को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। अगले दिन केनी के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले वह घर पर एक चेक छोड़ देते हैं ताकि वह लोग यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकें। उनके जाने के बाद नीक उन दोनों से कहता है, मुझे अब अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वह दोनों नीक को जाने नहीं देते। इसके बाद केनी नीक को एक करती है, साथ ही वह अपने भाई जान को भी किस करती हैं और फिर यहाँ से उठकर चली जाती हैं। ये देखकर नीक को काफी अजीब लगता है। इसके बाद जॉन नीक को अपना रूम दिखाने ले जाता है। फिर रात में नीक टॉयलेट से जब अपने रूम आ रहा था तब वो केनी और जॉन को देखता है। उन दोनों को देखकर नीक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोनों बेड पर बिना कपड़ों के सोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे देखकर नीक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि जॉन और केनी भाई बहन होते हैं। साथ ही वह केनी से प्यार भी करने लगा था। अगली सुबह केनी नीक को उठाने के लिए आती है। यहाँ पर वो उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगती है। ये देखकर नीक डर जाता है क्योंकि नीक केवल अंडरवियर में होता है और उसे डर था उसका हथियार कहीं खड़ा न हो जाए। इसके बाद केनी उसे लेकर बाथरूम में जाती है। वहाँ जॉन पहले से ही बिना कपड़ों के होता है। ये देखकर नीक जॉन से कहता है, तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हो। इस पर वह दोनों नीक से कहते हैं, हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं और इसलिए हम दोनों को ऐसे रहने में कोई शर्म नहीं आती। इसके बाद जॉन नीक से कहता है, हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आने वाले, इसलिए तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। क्योंकि नीक केनी को पसंद करता है इसलिए वह यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। फिर एक रात ये तीनों एक गेम खेलते हैं। इस गेम में नीक को उनकी दी गई मूवी का नाम बताना था और अगर नीक गेम हार जाता है तो उसे उनके दिए गए डेयर को पूरा करना होगा। फिर वह दोनों नीक के सामने एक्टिंग करते हैं और नीक से मूवी का नाम बताने को कहते हैं। यहाँ पर नीक गेम जीत जाता है। ये देखकर केनी नीक से कहती हैं, हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ यह गेम हम पूरा कर सके। इसके बाद हम इन तीनों को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं। यहाँ पर ये लोग रेस लगाते हैं। इंजॉय करने के बाद ये लोग वहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आते समय बारिश होने लगती है और ये तीनों भीग जाते हैं। घर आने के बाद जॉन नीक को अपने कपड़े देता है और वह ड्रिंक लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर अलमारी से नीक को केनी की फोटो मिलती है। उस फोटो को नीक अपने अंडरवियर में छुपा लेता है। फिर जब जॉन ड्रिंक लेकर आता है तो तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार जॉन को उनकी मूवी का नाम बताना था और जॉन ये गेम हार जाता है। इसके बाद केनी जॉन को एक डेयर देती है। इस डेयर में जॉन को एक फोटो को देखकर अपने हथियार को हिलाना था। जॉन बिना किसी शर्म के उन दोनों के सामने अपने हथियार को निकाल लेता है और फोटो देखकर उसे हिलाने लगता है। केनी के लिए ये सब तो नॉर्मल था, लेकिन ये देखकर नीक की फट जाती है। अगले दिन नीक जॉन से कहता है, मेरी भी बहनें हैं, लेकिन उनके सामने मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया है। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे के सामने ये सब कैसे कर लेते हो। ये सुनकर जॉन नीक से कहता है, हम दोनों जुड़वा है, जब हम पैदा हुए तो हम दोनों आपस में जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है लेकिन हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये सुनकर जॉन को काफी हैरानी होती है।
इसके बाद एक दिन ये तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं। इसमें एक मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उसका नाम बताना था, और अगर वह मूवी का नाम नहीं बता पाया तो उसे भी एक डेयर दिया जाएगा। यहाँ पर पहले जॉन एक्टिंग करता है, लेकिन ये दोनों उस मूवी का नाम नहीं बता पाते, जिसके बाद जॉन उन दोनों को एक डेयर देता है। यहाँ पर वो नीक को केनी के साथ टपाटप करने के लिए कहता है। डेयर के अनुसार केनी अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन यहाँ पर नीक डर जाता है और वह अपनी इज्जत बचाते हुए बाथरूम में भाग जाता है। फिर जब नीकू बाथरूम से बाहर आता है तब जोन उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। यहाँ पर उनको नीक के अंडरवियर से केनी की फोटो मिलती है। ये देखकर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद नीक और केनी टपाटप कर लेते हैं। यहाँ पर नीक को मालूम होता है कि केनी अभी तक वजन है। केनी नीक को बताती है, हम दोनों एक साथ सोते जरूर है, लेकिन हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। इस पर नीक केनी से कहता है, अगर यह बात तुम्हारे पेरेंट्स जान गए तो फिर क्या होगा। केनी कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर उन्हें मालूम चल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे ही एंजॉय करते हुए उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद केनी घर के राशन से खाना बनाती है, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना कोई भी नहीं खाता। पैसे न होने की वजह से अब उन्हें काम भी करना पड़ता है। एक दिन जॉन और नीक एक ही टब में नहा रहे थे, तभी केनी भी वहां पर आ जाती है और वह भी उनके साथ नहाने लगती है। इसी बीच केनी नीक से कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हें साबित करना होगा। फिर नीक कहने पर केनी उसके साथ डेट पर जाती है और वह उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। दूसरी ओर जॉन भी एक लड़की को डेट करने लगता है और वह उसे घर लाकर उसके साथ टप्पा टप्पा करता है। फिर जब नीक और केनी घर आते हैं तो वह देखते हैं कि जॉन किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है। ये देखकर केनी को बहुत जलन होती है और वह रोने लगती हैं। फिर हम जॉन और नीक को साथ में देखते हैं। ये दोनों वाइन पीते हुए बातें कर रहे थे, तभी वहां पर केनी पहुंच जाती हैं। वह उन दोनों को लेकर एक टेंट में जाती है। ये वही जगह होती है जहां दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। फिर ये तीनों वहां पर बिना कपड़ों के ही सो जाते हैं। अगले दिन उनके पेरेंट्स घर पर पहुंच जाते हैं और वो उन तीनों को बिना कपड़ों के देख लेते हैं। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन वो उन तीनों को नहीं उठाते और उनके लिए चेक छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर जब केनी सोकर उठती है तो उसे वहां पर चेक मिलता है। चेक देखकर वह सब कुछ समझ जाती है। वो तो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स सब कुछ जान गए हैं। इसके बाद वह अपनी जान देने का फैसला करती है और गैस पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन उस जगह पर रिवॉल्यूशन चल रहा था और इस वजह से एक पत्थर खिड़की तोड़ते हुए घर के अंदर आ जाता है। पत्थर की आवाज सुनकर ये दोनों भी जाग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भी रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर जॉन सबसे आगे पहुँच जाता है और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पर नीक जॉन को काफी समझाता है, लेकिन जॉन नीक की बातों को इग्नोर कर देता है। केनी भी जॉन का साथ देने लगती है और दोनों भाई बहन वहां से चले जाते हैं। क्योंकि नीक उन दोनों का साथ नहीं दे सकता, इसलिए वह वहां से लौट जाता है। इसके बाद पुलिस सब पर लाठी चलाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।